नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, भगवान गणेश के अवतरण और उनके मनोरम स्वरूपों का वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। कल्पभेद से उनके अनेक अवतार हुए हैं। श्री गणेश जी के जन्म की सारी कथाएं रोचक हैं। इन्हें सुनना या पढ़ना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। यहाँ केवल 8 मिनट में हर पुराण में बताई गणेश जन्म की कथा आप संक्षिप्त रूप में सुन पाएंगे, ताकि आपको हर कथा के श्रवण का लाभ मिले। मैं सुनाऊंगा गणेश चालीसा, शिव पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण आदि पुराणों में वर्णित गणेश जन्म की कथाएं। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय गजानन लिख दें। मित्रों, हिंदू धर्म में गणेश जी सर्वोपरि स्थान रखते हैं। सभी देवताओं में इनकी पूजा अर्चना सर्वप्रथम की जाती है। श्री गणेश जी विघ्न विनायक हैं। ज्योतिष में इनको केतु का देवता माना जाता है और जो भी संसार के साधन हैं, उनके स्वामी श्री गणेश जी हैं। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर और मंगलदायक है। वे एक दंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वरमुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीतवस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं तथा उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। वे अपने उपासकों पर शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम गणेश चालीसा से कथा की शुरुआत करते हैं। गणेश चालीसा में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने विलक्षण पुत्र प्राप्ति हेतु बड़ा तप किया। जब यज्ञ पूरा हुआ तब श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां पहुंचे। अतिथि मानकर माता पार्वती ने उनका सत्कार किया। श्री गणेश ने प्रसन्न होकर वर दिया कि माते, पुत्र के लिए जो तप आपने किया है उससे आपको तीक्ष्ण बुद्धि वाला पुत्र बिना गर्भ के ही प्राप्त होगा। वो गणनायक होगा, गुणों की खान होगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक का स्वरूप धारण कर लिया। माता पार्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। चारों दिशाओं से देवी देवता विलक्षण पार्वती नंदन को देखने पहुंचने लगे। शनिदेव भी पहुंचे, लेकिन वे अपने दृष्टि अवगुण की वजह से बालक के सामने जाने से बचने लगे। माता पार्वती ने उनसे पूछा कि क्या शनिदेव को उनका उत्सव और पुत्र प्राप्ति अच्छी नहीं लगी। पार्वती जी के ऐसे पूछने पर संकोच के साथ शनिदेव उस सुंदर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन शनिदेव की नजर पड़ते ही बालक का सिर आकाश में उड़ गया। माता पार्वती विलाप करने लगी। कैलाश में हाहाकार मच गया। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि शनि ने पार्वती पुत्र का नाश किया है। तुरंत भगवान विष्णु ने गरुड़देव को आदेश दिया कि जो भी पहला प्राणी नजर आए उसका सिर काट कर ले आओ। गरुड़देव जब निकले तब उन्हें रास्ते में सबसे पहले हाथी मिला। गरुड़ देव हाथी का सिर लेकर आए और उसे बालक के धड़ के ऊपर रखा। भगवान शंकर ने उस पर प्राण मंत्र छिड़का। सभी देवताओं ने मिलकर उनका नामकरण गणेश किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। इस प्रकार श्री गणेश का जन्म हुआ। अब बात करते हैं शिव पुराण की। शिव पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने अपने हल्दी उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। फिर उन्होंने उसे द्वारपाल बनाकर बाहर बैठा दिया और किसी को भी अंदर न भेजने का आदेश देते हुए वो स्नान करने चली गईं। संयोग से इसी दौरान भगवान शिव वहां आ गए। उन्होंने अंदर जाना चाहा, लेकिन बालक गणेश ने रोक दिया। नाराज शिव जी ने बालक गणेश को समझाया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। क्रोधित शिव जी ने त्रिशूल से बाल गणेश का सिर काट दिया। पार्वती को जब पता चला कि शिव ने गणेश का सिर काट दिया है तो वे क्रोधित हुईं। पार्वती की नाराजगी दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश के धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दे दिया और सारा सामर्थ्य और शक्तियां प्रदान करते हुए उन्हें प्रथम पूज्य और गणों का देव बना दिया। पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक आकर्षक आकृति बनाई जिसका मुख हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वो आकृति विशालकाय हो गई।
पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गांगेय कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव जी की उपासना करके उनसे सुरद्रोही दानवों के दुष्टकर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा। आशुतोष शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का प्राकट्य हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में पाश था। देवताओं ने पुष्पवृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों को संरक्षित करने का आदेश दिया। इसी तरह ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा स्कंद पुराण में भी भगवान गणेश जी के अवतार की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम शिव जी के शिष्य थे। जिस फरसे से उन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त किया था, वो अमोघ फरसा शिव ने ही उन्हें प्रदान किया था। 17 बार क्षत्रियों को हराने के बाद ब्राह्मण परशुराम शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय भगवान शिव शयन कर रहे थे और पहरे पर स्वयं गणेश जी थे। गणेश जी ने परशुराम को रोक लिया। इससे परशुराम बहुत क्रोधित हुए। वे श्री गणेश से झगड़ने लगे। बात बात में झगड़ा इतना बढ़ गया कि परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया। गिरते ही गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे, सो गणेश जी उन पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड से पकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमा दिया। घूमते घूमते ही गणेश जी ने परशुराम को अपने कृष्ण रूप के दर्शन भी करवा दिए। कुछ पल घुमाने के बाद गणेश ने उन्हें छोड़ दिया। छोड़े जाने के थोड़ी देर तक तो परशुराम शांत रहे। बाद में परशुराम को अपने अपमान का आभास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी पर वार किया। उनका फरसा शिव का दिया हुआ था, तो गणेश जी उसके वार को विफल जाने नहीं देना चाहते थे। ये सोचकर उस वार को उन्होंने अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही दांत टूटकर गिर गया। इस बीच कोलाहल सुनकर शिव भी शयन से बाहर आ गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से गणेश जी को एक ही दांत रह गया और वे एक दंत कहलाने लगे। वराह पुराण के अनुसार भगवान शिव पंचतत्वों से बड़ी तल्लीनता से गणेश का निर्माण कर रहे थे। इस कारण गणेश अत्यंत रूपवान और बेहद खास बन रहे थे। वे आकर्षण का केंद्र बन जाने के भय से सारे देवताओं में खलबली मच गई। इस भय को भांपकर शिव जी ने बालक गणेश का पेट बड़ा कर दिया और उनके सिर को हाथी के सिर का रूप दे दिया। इस तरह बाकी देवताओं से बिल्कुल अलग गणेश जी का रूप बन गया। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय गजानन नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। हमारे चैनल पर आपको मिलेगी हर हिंदू व्रत त्योहार की सटीक शास्त्रोक्त जानकारी, जो मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।